हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट का पेज नंबर 64 से लेके 69 तक का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और आज का टॉपिक है 3.5 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लेंथ कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने तो लेंथ को आई होप आपको पता है हम लोग किस किस में मेजर करते हैं। मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, इसमें हम लोग मेजर करते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का कन्वर्जन क्या है। जैसे कि अगर मीटर से मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इंटू 100 करूंगा, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इंटू 10 करूंगा। वैसे ही मिलीमीटर से लेके अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय, ऊपर पे इंटू 10 किया तो इधर पे ऐसा कन्वर्जन में डिवाइड बाय 10 होगा, और सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10 होगा। आपको ये चीज ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, इस चीज को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, है ना, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपको दोनों चीज अगर आपको याद हो गया, आपको कभी भी कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, बस ध्यान में रखना है यहाँ पे क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में 100 पहले आता है फिर 10 आता है। ठीक है, मीटर टू सेंटीमीटर इंटू 100 करना पड़ेगा, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर इंटू 10, फिर मिलीमीटर टू सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10, सेंटीमीटर टू मीटर डिवाइड बाय 10। ठीक है, अगर ये चीज पूरा आपको याद हो गया तो अब कभी आपको लाइफ में कन्वर्जन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये वाला हम लोग को 5 मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है, किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। 5 मिलीमीटर को हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर। ये मिलीमीटर है, मिलीमीटर से मुझे करना है सेंटीमीटर में कन्वर्ट, तो क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, 5 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर लिख लूंगा। सो दिस वुड बी 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, आपका आंसर सेम है। ठीक है, वैसे 12 मिलीमीटर को भी कन्वर्ट करना सेंटीमीटर में, बी वाला पार्ट यहाँ पे करता हूँ। 12 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 10 कर दो। ये हो जाएगा 12/10 सेंटीमीटर विच इज 1.2 cm। ठीक है, आंसर सेम है। अब यहाँ पे बोले हाउ मेनी मिलीमीटर इन 5.6 सेंटीमीटर। इस बार सेंटीमीटर को मुझे मिलीमीटर में ले जाना है। ठीक है, मुझे क्या करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में ले जाना है। तो क्या करूंगा, इंटू 10 करूंगा, है ना। मतलब जो भी मेरा क्वेश्चन दिया 5.6 सेंटीमीटर इंटू 10 करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 56 मिलीमीटर। ठीक है, चलो, तो वैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। एक तो मिलीमीटर टू सेंटीमीटर है, फिर सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, जो भी कन्वर्जन है वो करना है। 70 मिलीमीटर है, मिलीमीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं देख लेते हैं। मिलीमीटर टू सेंटीमीटर बाय डिवाइड बाय 10 होता है। ठीक है, तो 70 डिवाइड बाय 10 होता है 7, तो ये क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब वैसे ही सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर टू मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, इंटू 10 करना पड़ता है। तो 0.9 इंटू 10 होता है 0.9 इंटू 10 वुड बी 9। ठीक है, सो ये हो जाएगा 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब ऐसे 134 मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 134/10 करते हैं तो मुझे मिल जाएगा 13.4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 10 करते हैं। सो ये हो जाएगा 2036 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे कुछ कुछ हम लोग को साइज का अप्रोक्सीमेशन आपको, मतलब कैसे हम लोग गैस करते हैं वो दिया हुआ है। देखो, ये तीन जो है ना, आपको ये जो तीन डैश दिया हुआ है, ये पेन के टिपिकल साइज है, निप साइज है। मतलब हमारा जो पेन होता है ना, वो जनरली जो थिक वाला पेन है, मैं भी थिक वाला जो मैंने पेन ले रखा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का साइज होता है। तो ये थिक वाला पेन कुछ ये वाला साइज का थिकनेस होता है, और मीडियम थिकनेस का पेन कुछ ऐसा ये थिकनेस का होता है, और पतला पेन कुछ ये वाला थिकनेस का होता है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक्चुअल साइज यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने भी आपको करके दिखाया, मेरे ये तीन सेटिंग्स है थिकनेस के। अगर इस तीनों साइज को अगर आप स्केल अप कर दो, स्केल अप मतलब मान लो ये वाला तीन थिकनेस को लिया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, स्केल अप कर दिया, है ना, और इसका साइड बाय साइड आप देख लो, अगर उसके बराबर अगर मैं इसको क्या कर दूं, स्केल अप कर दूं, तो ऐसा स्केल अप करके चीजों को उन्होंने कंपेयर करके दिखाया है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कहाँ गया, इसको डिलीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। हमारा पेन साइज को अगर स्केल अप कर दिया तो मुझे हमारे जो इंसानों का हेयर है ना, वो इतना पतला आता है। ठीक है, ये जो सबसे थिकेस्ट पेन उसका 1.5 mm होता है, मीडियम थिकनेस 1 mm, और पतला 0.5 mm। और हमारा हेयर का जो लेंथ है 0.1 mm होता है। ठीक है, ये हमारा ह्यूमन हेयर है। ये दुनिया का सबसे छोटा चींटी है, ये दुनिया का सबसे छोटा स्नेल है। और ये अंडे किसके पता नहीं, देखते हैं।
ह्यूमन हेयर इतना थिकनेस होता है, ये ह्यूमन हेयर का एग्जांपल दिया हुआ है। थिकनेस ऑफ अ न्यूज़पेपर कैन रेंज फ्रॉम 0.05 टू 0.08 एनएम, ठीक है, ये न्यूज़पेपर का थिकनेस इतना पतला थिक होता है, इतना थिन होता है, ठीक है। मस्टर्ड सीड का ये साइज होता है, ठीक है, लगभग 1 to 2 मिलीमीटर होता है ना। स्मॉलेस्ट एंड स्पीशीज डिस्कवर्ड सो फार, है ना, कैराबेरा ब्रूनी, ये सबसे छोटा एंड का स्पीशीज है, और वैसे ही ये सबसे छोटा स्नेल का स्पीशीज है। तो इस तरीके से कंपेयर होता है इतने छोटे छोटे चीजों को, ठीक है। अब सेम वे में यहाँ पे बताया, इस बार मीटर का कन्वर्जन बोला है सेंटीमीटर में। हाउ मेनी मीटर और सेंटीमीटर, एक बार हमारा टेबल बना लेते हैं। टेबल क्या था, अगर आपको टेबल बना लेते तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर लिख लो, ठीक है। अब मीटर से लेके सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए इंटू 10, और उल्टा मिलीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 10, और सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये टेबल आ गया तो आपका सारा आंसर इजी हो जाएगा। अब पूछा है, कितना मीटर होता है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 सेंटीमीटर से मुझे मीटर में जाना है, तो कैसे जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, तो सेंटीमीटर को मैं डिवाइड बाय 100 कर दूंगा, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 10 cm डिवाइडेड बाय 100, तो ये मुझे मिल जाता है 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर। वैसे ही बी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो क्या करूंगा, 15 डिवाइड बाय 10, सॉरी डिवाइड बाय 100, तो ये मुझे मिलता है 0.15 मीटर, ठीक है। मतलब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, वही करा मैंने दोनों में, ठीक है। चलिए 0.15 मीटर, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे भी आपको कन्वर्जन करने को बोला सेंटीमीटर टू मीटर, देखते हैं। अब 36 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100, 36/100 क्या होता है, 0.36 मीटर। अब फिर से सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए डिवाइड बाय 100, 50/100, ठीक है, 50/100 होता है 0.5 मीटर, ठीक है। अब सेंटीमीटर से मुझे सेंटीमीटर, मीटर दिया हुआ है, मुझे जाना है सेंटीमीटर, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 100, तो 0.89 इंटू 100 होता है 89, 89 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर टू मीटर जाना है, तो क्या करूंगा, 4/100 कर दूंगा, 4/100 होता है 0.04 मीटर। सेंटीमीटर से मीटर तो डिवाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 325 डिवाइड बाय 100, दिस वुड बी 3.25 मीटर। अब वैसे मीटर से मुझे सेंटीमीटर जाना है, तो क्या करूंगा, इंटू 100 करूंगा, सो 2.07 इंटू 100 हो जाएगा 207 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वैसे हाउ मेनी मिलीमीटर 10 1 मीटर है, अब देखो कितना मिली, हाउ मेनी मिलीमीटर 10 1 मीटर है। अब 1 मीटर को मिलीमीटर में ले जाना है ना, ये मीटर है, तो मुझे मिलीमीटर में ले जाना है। तो क्या करा, देखो पहले तो सेंटीमीटर के लिए 100 किया, और 10 किया मिलीमीटर के लिए, तो टोटल कितने, 100 और इंटू 10 मतलब 1000। आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मीटर से मिलीमीटर में ले जाने के लिए। तो 1 मीटर है, तो इसको मिलीमीटर में ले जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका मतलब 1000 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होता है, 1000 मिलीमीटर। या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1/1000 मीटर। क्यों, अब मिलीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है ना, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ये है मिलीमीटर। मिलीमीटर से मीटर तक जाना, तो कैसे करूंगा, एक तो डिवाइड बाय 10, फिर डिवाइड बाय 100, मतलब डिवाइड बाय 1000 हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फिर से आपको कुछ कंपैरिजन दिखा हुआ है, ये हमिंग बर्ड का एग है ना, ये 1 से 1.3 1.5 सेंटीमीटर तक होता है, ये एक फिश है, बहुत छोटा होता है। ऑक्टोपस भी वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑक्टोपस है, और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट जेली फिश है, उसका साइज कंपैरिजन आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। अब देख लेना खुद से डायग्राम को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं वेट कन्वर्जन। अब वेट कन्वर्जन में क्या होता है, देखो अब वेट का गेम थोड़ा सा इजी है। मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है, 10 और 100 आ जाता है, पर इसमें क्या आता है वेट में, एक तो आता है सबसे बड़ा, हम लोग जो यूनिट जनरली यूज करते हैं दैट इज केजी, फिर आता है ग्राम, फिर आता है मिलीग्राम, है ना। अब इसका कन्वर्जन बहुत ईजी है। इसका कन्वर्जन क्या है, देखो केजी से ग्राम जाना है तो इंटू 10,000 और ग्राम से मिलीग्राम जाना है तो इंटू 1000। उल्टा मिलीग्राम से ग्राम जाना है तो डिवाइड बाय 1000, और ग्राम से केजी में जाना है तो डिवाइड बाय 1000। 1000 ही है इधर पे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला हाउ मेनी किलोग्राम इन 5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 1000, दैट वुड बी 0.005 kg। यहाँ पे हाउ मेनी किलोग्राम इन 10 ग्राम, फिर से 10 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सो 10 डिवाइड बाय 1000 करेंगे, ये जीरो कटअप बचा 0.01 kg, ठीक है।
अब यहाँ पे बोला फिर से 254 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, है ना। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करता है, डिवाइड बाय 1000। तो वही कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 254 डिवाइड बाय 1000 विच इज 0.254 केजी। ठीक है, अब फिर से ये टेबल एक भरना है आपको, ग्राम केजी में कन्वर्ट करना है। सो ग्राम, यहाँ पहला क्वेश्चन है 465 ग्राम, ग्राम टू केजी क्या होता है, डिवाइड बाय 1000 होता है। तो कर लेते हैं 465 डिवाइड बाय 1000, दिस वुड बी 0.465। 68 ग्राम को केजी में, तो मतलब 68 डिवाइड बाय 1000, दिस वुड बी 0.068 केजी। अब इस बार ग्राम को था केजी में फिर से, तो क्या करूँगा, 1560 डिवाइड बाय 1000, ये कैंसिल हो गया, तो बचता है 1.56 केजी। फिर से ग्राम को केजी में, तो यहाँ पे 704 डिवाइड बाय 1000 विच इज 0.704 केजी। अब केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 करता है, तो 0.56 इंटू 1000 हो जाएगा 560 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे भी कन्वर्ट करना है, तो इंटू 1000 करना पड़ेगा, तो 2.5 इंटू 1000, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2500 ग्राम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, 10 केजी इतना चावल होता है, 10 केजी का चावल अगर आपने देखा होगा, 1 केजी चावल इतना होता है, फिर 100 ग्राम इतना होता है, 10 ग्राम इतना होता है, 1 ग्राम इतना होता है। ठीक है, चलिए, अब वैसे ही 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम, है ना। अब मिलीग्राम और ग्राम का कन्वर्जन कैसे होता है, ग्राम से मिलीग्राम में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, पे हम लोग देखते हैं ग्राम से मिलीग्राम क्या था। अगर मुझे ग्राम से मिलीग्राम जाना है, तो इंटू 1000 करूंगा, फिर मिलीग्राम से ग्राम में आना है, तो डिवाइड बाय करूंगा, डिवाइड बाय 1000 करूंगा। तो 1 मिलीग्राम से मुझे अगर ग्राम में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000, 1/1000, दिस वुड बी 0.001 ग्राम। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं रुपी कन्वर्जन। अब रुपी कन्वर्जन बहुत सिंपल है, इसमें बस दो ही कन्वर्जन है, एक आता है रुपी और एक आता है पैसे। रुपी और पैसे, है ना। अब रुपी से पैसे में जाना है, तो इंटू 100 करना है। अब पैसे से रुपी जाना है, तो डिवाइड बाय 100 करना है। इसमें बहुत सिंपल है, इसमें भी। ठीक है, इसके अलावा और कोई यूनिट नहीं है। इधर तक तो तीन तीन थे, है ना, किलो, ग्राम, मिलीग्राम, इसमें तीन था, है ना। इधर पे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर था, इधर पे भी तीन था। पर रुपीस के केस में बस दो ही है, एक है रुपी और एक पैसे, है ना। रुपी है और एक पैसे है, बस सिंपल। तो 1 रुपी को, अगर 1 रुपी को रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब मान लो 1 रुपी है, 1 रुपी को पैसे में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, 100 पैसे। ठीक है, अब 75 पैसे को रुपी रुपी में कन्वर्ट करना है, तो पैसे को रुपी में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 100, मतलब 75 डिवाइड बाय 100 विच इज 0.75 रुपी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। अब मुझे क्या करना है, पैसे को रुपी में, पैसे को रुपी करने के लिए डिवाइड बाय 100 होता है। सो 10 डिवाइड बाय 100 विच इज 0.1 रुपी। अब यहाँ पे फिर से रुपी टू पैसा है, रुपी टू पैसा कन्वर्ट करने के लिए क्या होता था, 100 होता था, तो इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, 0.05 इंटू 100 वुड बी 5 पैसे। ठीक है, अब फिर से रुपी टू 100 है, तो क्या करूंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो 0.36 इंटू 100 वुड बी 36 पैसे। अब फिर से रुपी टू पैसे कन्वर्जन है, तो इंटू 100 करना पड़ेगा इसको, तो 50, 0.5 इंटू 100 होता है 50 पैसे। ठीक है, मतलब अठन्नी क्या होता है, 50 पैसे होता है। 99 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 0.99 रुपी। अब फिर से पैसे को रुपी, मतलब इसको मैं क्या करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, डिवाइड बाय 100 करूंगा, तो 2.5 रुपी। ठीक है, चलिए, तो एक 1970 का एक हम लोग को बिल मिला था, एक स्लिप मिला था। ठीक है, इधर पे क्या था देखो, एक डोसा का कॉस्ट कितना था, अब मसाला डोसा जिस कॉस्ट 50 पैसे, एक मसाला डोसा का 50 पैसा था, है ना। 1 कुड बाय बनाना, बनाना का 20 पैसा, मतलब 1 रुपए में आप 5 बनाना खरीद सकते थे, और 1 रुपए में आप 2 डोसा खरीद सकते थे। और हैंडफुल ऑफ पेपरमिंट वेर अवेलेबल 2 पैसे, है ना। अभी तो 1 रुपए है, मतलब उस टाइम में अगर आपने 1 रुपए दिया, तो आपको लगभग 50 जो हमारे टॉफीज पेपरमिंट जैसे आते थे ना, च्युइंगम, वो मिल जाते थे। ठीक है, और 1 केजी राइस का कॉस्ट कितना था, 2.5 रुपए लगभग। हमारा अभी 1 केजी राइस का कॉस्ट ऑलमोस्ट 50 रुपीज पड़ जाता है। ठीक है, तो उस टाइम का बिल देखो, है ना। तो किसी ने गया जाके, उन्होंने अगर कुछ ऑर्डर किया, तो 3 डोसा ऑर्डर किया, 3 ऑर्डर और डोसा का 1.5 रुपए, 2 चाय का
12 पैसे, और एक केक का 15 पैसे, टोटल 1 रुपये 77 पैसे उन्होंने पे करके आए। ठीक है, कितना सस्ता था पहले, है ना टाइम। और इन्फ्लेशन के कारण इतना चीज बढ़ गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे 3.6 लोकेटिंग एंड कंपेयरिंग डेसिमल। और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।